तो दोस्तों 6 जून के रात तक 11:30 12 बजे तक मंगल जो है वो अपनी राशि चेंज कर रहा है, सिंह राशि में जा रहा है और साथ ही साथ वो केतु के साथ कंजॉइंट भी हो रहा है। मंगल केतु की युति अगर नेटल हॉरोस्कोप में 8वें भाव में, 6वें भाव में, 12वें भाव में हो तो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। लेकिन सिंह राशि में जो नक्षत्र होते हैं, मंगल जो है केतु के साथ युति तो कर ही रहा है। द बैड थिंग इज कि मंगल शुरू में केतु के स्टार में रहेगा। वैसे ये 28 जुलाई को चला जाएगा, तो ऐसी कोई घबराने वाली, रोने पीटने वाली बात इसमें कुछ नहीं है। हर साल होता ही रहता है और सारे ग्रह कभी ना कभी राहु केतु के साथ कंजॉइंट भी होते हैं और उनके स्टार में भी आते हैं। वैसे भी ये ट्रांजिट है, इससे कोई भूचाल नहीं आने वाला किसी पर्टिकुलर नेटिव की लाइफ में। लेकिन अगर हम मुंडेन इफेक्ट्स की बात करें तो जरूर हिंसा में बढ़ोतरी हो सकती है और सभी तरफ हो सकती है। वी कैन नॉट पिन पॉइंट, देर इज नो पॉइंट इन पिन पॉइंटिंग द प्लेसेज एंड थिंग्स बिकॉज सम थिंग्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। बट यस, आने वाले टाइम में हम बहुत कुछ देखने जा रहे हैं। अगर हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो काफ़ी कुछ घटने वाला है। उसकी तैयारियां होती दिख रही है ऑलरेडी एंड पीपल आर क्लेवर इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट अगर जहाँ तक नेटल हॉरोस्कोप की बात है तो वहाँ पे जिन जिन राशियों के लिए ये अच्छा नहीं होने वाला है, कुंभ, सिंह, कन्या और मीन, इन जो राशि के जातक हैं या लग्न के जातक हैं, इनके लिए ये जो ट्रांजिट होगा ये 6 8 12 हाउसेस में बनेगा और इन जातकों को सावधान रहना चाहिए। अब कोशिश करनी चाहिए कि ये जब गोचर हो रहा हो, थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, अपने जीवन साथी के साथ ज़्यादा झगड़ा ना करें, क्योंकि थोड़ा बहुत एग्रेशन तो ये देगा ही। अब जैसे अगर हम बात करें इसकी कन्या राशि वालों की, कन्या राशि वालों के लिए 12th हाउस में ट्रांजिट होगा। 12th हाउस में केतु वैसे भी जो 12वें घर का मंगल है वो अष्टम भाव को देखता है। ऐसा माना जाता है भाई कि ये मंगल दोष होता है, जबकि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि मंगल दोष जैसी कोई चीज होती है। बेसिकली बकवास है, वो पूजा कराने के चक्कर में, पैसे खाने के चक्कर में दोष बना दिया गया है। ऐसा कुछ है नहीं। बेसिकली डाइवोर्स का जो मेन कारक होता है प्लैनेट, वो डुअल राशि और मरकुरी होता है और बहुत बार जुपिटर भी होता है। लेकिन मंगल बेचारा सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है और कुछ नहीं, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है बेसिकली। और अगर हम बात करें, जैसा मैंने आपको कहा था, कुंभ राशि, अगर कुंभ राशि वालों की हम बात करते हैं या लग्न वालों की, तो 7th हाउस में ये ट्रांजिट होने जा रही है और इसमें आपका जो गुस्सा है वो बढ़ेगा। मंगल केतु 7th हाउस में रहेंगे, आपका एग्रेशन, फिजिकल इंटरेक्शन की आपकी इच्छा भी बढ़ सकती है या एकदम छूट भी सकती है। दोनों में से कोई ना कोई चीज हो सकती है और आपको लोअर एब्डोमेन में कोई चोट वगैरह लग सकती है अगर आपकी नेटल हॉरोस्कोप में ऐसी कोई दशा चल रही हो। याद रखिए ट्रांजिट है, इसका 5-10% से ज़्यादा कोई रिजल्ट नहीं होता। दुनिया जैसी चल रही थी वैसी चल रही है और वैसी चलती रहेगी। इन सब चीज़ों से डरना नहीं है। वैसे भी 45 दिन का होता है, 28 जुलाई को शायद ही निकल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं मीन वालों का, मैंने आपको बता दिया, कन्या वालों का बता दिया। और अगर हम बात करें सिंह वालों की, तो सिंह वालों के लिए तो ये जो गोचर है असेंडेंट में ही हो रहा है। तो असेंडेंट में आपका एकदम दिमाग गर्म होगा, झगड़ने के लिए आपको मन करेगा कि लोगों से झगड़ा हो जाए। बिना बात का झगड़ा आप कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और इन्हीं लोगों के लिए कुछ घाटे का सौदा होने जा रहा है। अदरवाइज तो ये ट्रांजिट बहुत अच्छी होगी। मार्स केतु एक एग्रेशन देते हैं, जिनके भी 10th हाउस में होगा। हम देख लेते हैं कि इनके 10th हाउस में आएगा ये। इसको हम अगर घुमाते जाए तो वृश्चिक, वृश्चिक वालों के 10th हाउस में आ रहा है। वृश्चिक लग्न वालों के तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा होगा। किनके 11th हाउस में आएगा ये, लिब्रा के 11th हाउस में आ रहा है। लिब्रा वालों के 11th हाउस में आ रहा है, तो उनके लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये थोड़े से दिन का है, 1-1.5 महीने की बात होती है, 45 दिन का शायद लगभग जो मार्स का एक गोचर होता है। वैसे भी इतने महीनों से वो कर्क राशि में पड़े पड़े उसने बहुत सारे तमाशे किए हैं और जिनको समझ में आता है उनने देखा ही है कि क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं मंगल के कर्क राशि में होने पर। और ये जो राहु अभी गोचर कर रहा है, मंगल की जो दृष्टि है इस पर इतने दिन तक और पड़ने वाली है। तो जिनकी भी असेंडेंट में या 8-12 हाउस में राहु का ट्रांजिट है, ये ध्यान रखिएगा कि जो ट्रांजिट मार्स है उसकी दृष्टि भी उस पर पड़ रही है। तो थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। बाकी कुछ ऐसा खास नहीं है। अधिकतर लोगों के लिए अच्छा ही होगा, इसमें कुछ भी घबराने वाला, डरने वाला नहीं है। शांति कराने वाला, पूजा पाठ कराने वाला कोई सीन नहीं है। सीधी खड़ी भाषा में बात करना ज़्यादा अच्छा होता है बजाय लच्छेदार शब्दों के। अच्छी लगी तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं आपसे अगली ट्रांजिट में जो कि इम्पोर्टेंट होगी। टेक केयर, नमस्कार।